इंडिया पर मिल रही सीतापुर के मछेटा सीएचसी से बड़ी खबर। बताते चले कि सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने मछेटा सीएचसी पहुंचकर निरीक्षण किया और इस औचक निरीक्षण में उन्होंने सीएचसी अधीक्षक को निर्देशित भी किया। वहीं मेडिकल स्टोरों के भी बारे में शिकायत मिली है। ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के मछेटा के संवाददाता अरुण राजवंशी। तो अरुण बताएं कि आखिरकार जिलाधिकारी मछेटा सीएचसी पहुंचते हैं, वहां पे क्या क्या देखते हैं, क्या दिशा निर्देश देते हैं? जी बिल्कुल निशान जी, आपको बता दें, जब आज सुबह करीब 9:15 बजे डीएम साहब सीतापुर जो सीएचसी मछेटा पहुंचते हैं, सबसे पहले सीएचसी में पहुंचते ही सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण करते हैं। उसके बाद मातृ शिशु सुरक्षा वार्ड का निरीक्षण करते हैं, फिर महिला प्रसव कक्ष भी देखते हैं, महिला वार्ड देखते हैं, दवा कक्ष देखते हैं, एक्सरे मशीन वार्ड देखते हैं और पैथोलॉजी भी देखते हैं। साथ में खाना जो है वहाँ का जो मरीजों को मिलता है खाने का वार्ड रसोई भी देखते हैं। उसके बाद निगमित सारे अभिलेखों की जांच करते हैं। जांच में ये पाया गया है कि कुछ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके द्वारा जो महिलाओं में ब्लड की कमी है, इसके लिए सीएचसी अधीक्षक को निर्देशित किया है और बेहतर साफ सफाई होने के चलते यहाँ के जो सीएचसी अधीक्षक हैं उनको उनकी सराहना भी की है। और निरीक्षण के दौरान यह रहा कि सुबह का निरीक्षण था जिसमें सीएचसी जो अधीक्षक हैं डॉक्टर कमलेश कुमार सीएचसी परिसर में ही घूम रहे थे और उसके साथ घूम रहे थे उसमें ही जो अन्य डॉक्टर थे, क्योंकि समय उस पहले हो चुका था, समय के पहले निरीक्षण हो रहा था, उसके पहले जैसे 10 बजता है सारे डॉक्टर आकर के अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने लगते हैं और ये निरीक्षण करीब 1 घंटे चलता है, 10:15 बजे तक। अरुण, जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से आप देखिए आईडी की टीम वहाँ पे मौजूद थी और जो निरीक्षण चल रहा था 1 घंटे से आपने बताया कि निरीक्षण हुआ, वहाँ पर किन किन तरह की शिकायतें जो है जिलाधिकारी के पास पहुंची आखिरकार? जी बिल्कुल, जैसा कि जानकारी शिकायतें तो ये पहुंची हैं कि जो क्षेत्र में जो मछेटा क्षेत्र है बड़ा क्षेत्र है, इसमें अगर बात करें सूरजपुर चौराहा है, परसदा है और मछरेटा कस्बा है और थोड़ा जो संदना के पास का भी इलाका लगता है, लोली पुलिया वगैरह, यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर और मेडिकल स्टोर के आड़ में लोग अपने नर्सिंग होम चला रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल चला रहे हैं, उनकी भी शिकायत पहुंची है। इन सभी की शिकायत को लेकर के जो जिलाधिकारी है उनका ही जवाब आया है कि जल्द से जल्द इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई प्रार्थना पत्र मिल जाता है तो कार्रवाई करने में और भी आसानी हो जाएगी। वैसे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, उनके द्वारा यह कहा गया है कि अगर यहाँ की कोई लिस्ट दे दे, हमें झोला छाप डॉक्टर हैं जो चला रहे हैं मेडिकल की आड़ में चला रहे हैं पैथोलॉजी और चला रहे हैं क्लिनिक, इनके द्वारा अगर कोई प्रार्थना पत्र मिल जाता है तो हमें कार्रवाई करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। फिलहाल इन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी बात कही है। बिल्कुल कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन अगर कोई लिखित पत्र या सबूत के रूप में देता है तो उसके आधार पर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल जिलाधिकारी जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर निरीक्षण उन्होंने किया है, तो पहले जिलाधिकारी को सुन लेते हैं कि उन्होंने मीडिया को क्या जानकारी दी। देखिए, महिला डॉक्टर का आवश्यकता है जहाँ पे मतलब एफआरयू है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता उधर पड़ती है। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी चलती है। नॉर्मल डिलीवरी जो मानक अनुसार जो 450 के आसपास चलना चाहिए, तो फिर नॉर्मली इनका असर से मतलब 350 तक किया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब को निर्देशित किया गया मतलब नॉर्मल डिलीवरी की बढ़ोतरी करने के लिए, और बाकी जितना भी सिसेरियन का डिलीवरी है हमारा एफआरयू में चलती है, ये एफआरयू भी नहीं है। सर, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है यहाँ पर, 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है महिलाओं को। सर, अल्ट्रासाउंड मशीन हर सीएचसी में लगाने के लिए पॉलिसी नहीं है और इसके लिए शासन का स्तर से एक पॉलिसी स्थापित किया गया है। 450 रुपये का जो ईरूपी वाउचर है, ये ईरूपी वाउचर जनरेशन होती है। जितना भी मतलब हमारे एम्पैनल्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर्स है, तो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में 450 रुपये का तो सरकार का मतलब रीइंबर्समेंट भी होती है, ईरूपी वाउचर जनरेट होती है और उसके माध्यम से हमारा जितना भी गर्भवती महिला है उनको मतलब सेवा दिया जाता है। सर, वो मेडिकल स्टोर की आड़ में बड़े बड़े मरीज भी भर्ती किए जाते हैं और मेडिकल स्टोर बंद कर दिए जाते हैं जब छापा पड़ता है, उसके बाद फिर तीसरे दिन खुल जाते हैं। देखिए, वो प्रकरण यदि आप लोग लिखित रूप में शिकायत देंगे और अफिडेविट में देंगे तो फिर नियमानुसार कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो आपने सुना कि किस तरह से जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने मछेटा सीएचसी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहाँ पर करीब 1 घंटे का निरीक्षण चला, जिसमें लेबर रूम है, रजिस्टर है, मेडिकल जो अंदर दवाओं का भंडारण है वो भी कक्ष देखा, ओटी देखा, सभी चीजें वहाँ पे पूरी बारीकी से देखी और जो साफ सफाई की व्यवस्था थी वहाँ पे उससे संतुष्ट नजर आए। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर जब सवाल हुए कि आखिरकार जो मेडिकल स्टोर चल रहे हैं इसमें झोला छाप डॉक्टर जो है मेडिकल स्टोर में ही मरीज को जो है वो भर्ती कर लेते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि अगर आप हमको जो लिस्ट दे देंगे या कोई सबूत दे देंगे तो उसके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल जिस तरह से निरीक्षण किया है उसके बाद सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। निरीक्षण अच्छा था, उन्होंने सराहा, लेकिन जो थोड़ा सा कमी पाई गई थी ये था कि आशाओं के द्वारा जो है कुछ जो गंभीर मरीज थे, गर्भवती महिलाएं ऐसी थी जिनको खून की कमी थी, तो उनका प्रदर्शन थोड़ा सा चिंताजनक था। उसके लिए अधीक्षक को निर्देशित किया गया है।
सर ये मेडिकल जो अभी हमने मुद्दा उठाया था डीएम साहब के सामने भी, मेडिकल स्टोर वाले आप हमें इस संबंध में सूची दें, उपलब्ध कराएं, हम उनको उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हालांकि मेडिकल स्टोर हमारे अंडर में नहीं आते हैं, मेडिकल स्टोर का इंचार्ज ड्रग इंस्पेक्टर होता है। हाँ जी। लेकिन अगर वहाँ पर इस तरह का कोई काम हो रहा है कि मरीज़ देखे जा रहे हैं या फिर मरीज़ भर्ती किए जा रहे हैं, तो फिर वो अवैध झोलाछाप की परिभाषा में आएगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते सर यहाँ पे डॉक्टरों की बहुत कमी रहती है, जैसे बाल रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग, नेत्र रोग विशेषज्ञ और महिला डॉक्टर भी नहीं, जो कि महिला डॉक्टर यहाँ पर होना बहुत जरूरी है सर। उनकी कमी पूरे प्रदेश भर में है और सरकार के द्वारा उस पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार भर्ती भी की जा रही है। तो आपने सुना कि सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार का भी यही कहना है कि अगर कोई लिखित सूचना पत्र देता है, शिकायत पत्र देता है, तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ऐसे जो झोलाछाप डॉक्टर उन पर लगातार कार्रवाई के सिलसिले में कसता जाएगा। जहां पर सबसे बड़ी बात गर्भवती महिलाओं के लिए आई, तो वहां पर आशाओं को जो है मुख्य बिंदु रूप से कहा गया है। सीएचसी अधीक्षकों की जो गर्भवती महिलाएं में कहीं ना कहीं खून की कमी पाएगी, जो इसकी जिम्मेदारी जो है आशा की है, तो आशा पर भी जो है कार्रवाई की बात सामने है कि उनकी भी जांच की जाएगी। फिलहाल अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर के जब जिलाधिकारी से पूछा गया कि यहाँ मशीन नहीं, तो उन्होंने साफ निर्देश दिए कि कुछ जगह सभी सीएचसी पर जो है अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होती, उसका एक मानक होता है। फिलहाल अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।